वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी का फूलों से हुआ स्वागत। मॉरिशस के प्रधानमंत्री से की मुलाकात, कई समझौते पर हुए साइन। झांसी के सीपरी बाजार थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने लिखी प्रमुख गृह सचिव और डीजीपी को चिट्ठी, अमर्यादित भाषा में बात करने का लगाया आरोप। उन्नाव में आयकर विभाग के रेड, यूरो फुटवियर समेत कई फैक्ट्रियों में मारा छापा, दस्तावेजों और कंप्यूटरों की जांच। प्रतापगढ़ में समाज कल्याण अधिकारी ने किया आत्महत्या, कमरे में फंदे से झूलता मिला शव, पारिवारिक मतभेद बताया जा रहा है सुसाइड का कारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड में हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच गए हैं और 3 किलोमीटर रोड शो करते हुए वो होटल ताज पहुंचे और इस दौरान पीएम का वेलकम करने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़क के किनारे खड़े रहे और फूलों से स्वागत किया। और वहीं होटल ताज पहुंचने पर उन्होंने मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसमें कई समझौते साइन किए गए और पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस पार्टनर नहीं, परिवार है और ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मिलन भी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वाराणसी के दौरे पर हैं। लोगों ने उनके स्वागत में फूल भी बरसाए और इंतजार में लोग लाइनों में खड़े हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को लोग इंतजार में खड़े थे और जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ उस वक्त लोगों ने फूल भी बरसाए। और देखिए, मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और बेहद अहम विषयों पर चर्चा भी हुई दोनों के बीच में। और आज जब हम मॉरिशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं, यह केवल औपचारिक नहीं बल्कि एक आत्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। फ्रेंड्स, मॉरिशस भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मार्च में मुझे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उस समय हमने अपने संबंधों को एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा। लखनऊ से बड़ी खबर का अब रुख करेंगे। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने झांसी के सीपरी बाजार थाना प्रभारी आनंद सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को चिट्ठी लिखी और मंत्री ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने उनसे बहुत ही अमर्यादित भाषा में बात की और जनप्रतिनिधियों का सम्मान भी नहीं किया। और इससे पहले रायबरेली में मंत्री दिनेश सिंह ने भी पुलिस पर ऐसा ही आरोप लगाया था। बेबी रानी मौर्य ने अपनी चिट्ठी में पुलिस द्वारा उत्पीड़न और प्रशासनिक उपेक्षा का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बुलाई बैठक में अधिकारी शामिल नहीं हुए और अब मामला सरकार के उच्च स्तर तक पहुंच गया है और कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। तो थाना प्रभारी आनंद सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस द्वारा उत्पीड़न और प्रशासनिक उपेक्षा का भी उल्लेख किया गया और थाना प्रभारी पर बहुत ही अमर्यादित भाषा में बात करने का आरोप लगा है और अब यह मामला सरकार के उच्च स्तर तक जा पहुंचा है। अब इस मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। प्रतापगढ़ के गढ़वारा से एक आत्महत्या का मामला सामने आया। प्रतापगढ़ के रहने वाले जिला समाज कल्याण अधिकारी ने ये आत्मघाती कदम उठाया है और उनकी पोस्टिंग इन दिनों आजमगढ़ में थी और 40 वर्षीय आशीष सिंह का शव कमरे में फंदे से झूलता हुआ मिला। आत्महत्या के कारणों का पुलिस पता लगा रही है। हालांकि खबरों के अनुसार
पारिवारिक मतभेद सामने आ रहा है और जिसके चलते आशीष ने आत्महत्या की है। लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के हर एक पहलू से जांच पड़ताल कर रही है ताकि आत्महत्या के कारणों का सही खुलासा हो सके। फिलहाल तक यही पता लग पाया है कि पारिवारिक परेशानियों की वजह से आत्महत्या की गई है, लेकिन अब पुलिस गहनता के साथ में इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। बुलंदशहर में बुधवार को मिले अज्ञात व्यक्ति के शव की खुर्जा जंक्शन निवासी दीपक के रूप में हुई है और जो बीती 26 तारीख से लापता था। और वहीं अब दीपक के परिजनों ने 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया और साथ ही खुर्जा कोतवाली में तैनात सब इंस्पेक्टर अंकित कुमार पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है और बेहद ही गहनता के साथ में पुलिस इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। तो 26 अगस्त से खुर्जा जंक्शन निवासी व्यक्ति लापता था और अब लापता व्यक्ति का शव मिला है, जिससे कि क्षेत्र में सनसनी भी फैल गई है। कल खुर्जा पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी में एक अज्ञात शव मिला है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। आपको बता दें कि पुलिस ने उस शव की शिनाख्त दीपक पुत्र सुनील निवासी खुर्जा जंक्शन के रूप में हुई थी, जो कि करीब 15 दिनों से लापता चल रहा था। पुलिस उसकी जो है तलाश कर रही थी, लेकिन कल उसका शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मृतक के परिजनों की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ जो है पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया है। और देखने वाली बात यह है कि इसमें क्या कुछ नया निकल के आता है। आप देख रहे हैं इंडिया हेड, मैं ब्रजमोहन ठाकुर, बुलंदशहर। जालौन जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को 31 साल पुराने डबल मर्डर केस में बड़ा फैसला सुनाया और कोर्ट ने बसपा के पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी और 71,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और जानकारी के अनुसार ये मामला 30 मई 1994 को चुरखी थाना क्षेत्र के बिनौरा बैद गांव में प्रधानी चुनाव की रंजिश में हुई और 2 सगे भाइयों की हत्या से जुड़ा हुआ है। प्रधानी के चुनाव में रंजिश के चलते गोलीबारी में राजकुमार उर्फ राजा भैया और जगदीश शरण की मौत हुई थी। और 31 साल पुराने मामले में आज कोर्ट का अहम फैसला सामने आया। पूर्व विधायक को जेल जाना पड़ा। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने आज सालों बाद यह अहम फैसला सुनाया है। लंबे समय से इस मामले को लेकर के फैसले का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन आज इतने सालों के बाद में इस मामले को लेकर के अहम फैसला सामने आया। 1994 का डबल मर्डर केस और आज इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। पूर्व विधायक को आजीवन कारावास अब जाना पड़ेगा और कोर्ट ने छोटे सिंह चौहान को दोषी करार दिया। अब उन्हें जेल जाना होगा। अब खबर उन्नाव से है, जहां अकरमपुर औद्योगिक क्षेत्र में आयकर विभाग ने छापेमारी की और विभाग की कई टीमें सुबह 8 बजे औद्योगिक क्षेत्र में पहुंची और यूरो फुटवियर समेत कई फैक्ट्रियों में एक साथ छापेमारी की। यूरो फुटवियर में सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। फैक्ट्री के कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। आयकर अधिकारियों ने परिसर को सील कर दिया और दस्तावेजों और कंप्यूटर्स की जांच पड़ताल की। टीमें काले धन और टैक्स चोरी से जुड़ी जानकारियां भी जुटा रही हैं। तो यूरो फुटवियर समेत कई फैक्ट्रियों में छापा मारा गया। अकरमपुर औद्योगिक क्षेत्र में आयकर विभाग ने रेड मारी और उसके बाद में जांच पड़ताल भी की गई। तो देखिए, यूरो फुटवियर समेत और भी कई फैक्ट्रियां जिन पर छापा मारा गया, दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई, कंप्यूटर्स वहां पे जो थे उनकी भी जांच पड़ताल की गई और पूरे परिसर को आयकर अधिकारियों ने सील कर दिया। सीतापुर में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से मिलने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल पहुंचे और इस दौरान उनके साथ में पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूसुफ मलिक और अनवार हुसैन भी मौजूद रहे। अदालत से मिली जमानत पर अब्दुल्ला ने कहा कि कोर्ट ने तथ्यों को देख करके न्याय किया है और उसके लिए उन्होंने न्यायालय का आभार जताया। उन्होंने बताया कि एक अन्य मामला फिलहाल कोर्ट में रिजर्व है और जिस पर जल्द फैसला आने की संभावना है। तो सीतापुर जेल में पिता और पुत्र की
मुलाकात हुई। आजम खान से मिलने के लिए उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल पहुंचे और वहां उन्होंने अपने पिता से मुलाकात की और सीतापुर जेल के अंदर पिता और पुत्र की मुलाकात हुई है। और पिछले 23 महीनों से आजम खान सीतापुर जेल में बंद है। मैं वैसे भी मिलने आता हूँ, काफ़ी वक्त हो गया था आए हुए। सेहत भी आपको मालूम है कि बहुत अच्छी नहीं है उनकी, सिर्फ इसीलिए बस एक मिलने आया हूँ। अपने वालिद से एक बेटा मिलने आया है, बस इतना समझ लीजिए। नहीं, अदालत का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने चीज़ों को देखा और उस पर न्याय दिया। आजम खान और परिवार के बीच में महज एक मुकदमा बाकी हुआ है, क्या उम्मीद है कि कितनी जल्दी वो? नहीं, हम तो न्यायालय पे भरोसा है और उम्मीद है उसका ऑर्डर रिजर्व है जल्द। अब खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से है, जहां शहर के महिला थाने में तैनात उप निरीक्षक चंद्रपाल सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और उनका शव महिला थाने में स्थित सरकारी आवास में मिला। उप निरीक्षक की मौत से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और सूचना मिलते ही एसपी अभिषेक झा और एसएसपी सिटी संजीव वाजपेयी और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस हर पहलू से इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में दरोगा की मौत हो गई। महिला थाने में चंद्रपाल सिंह तैनात थे और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। फिलहाल कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर क्या कुछ कारण मौत के रहे, लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के हर एक पहलू से, हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है ताकि मौत के कारणों का खुलासा हो पाए। देखिए, एक सब इंस्पेक्टर है चंद्रपाल, यहाँ पर फरवरी से पोस्टेड थे और थोड़ा ड्रिंकिंग के इश्यूज थे। तो सुबह जो है जब इन्होंने चेक किया है तो गेट उन्होंने नहीं खोला। जब गेट खोल के चेक किया गया तो उनकी डेथ हो रखी है। तो फील्ड यूनिट को बुलाया गया है, कोई ऐसा इंजरी नहीं है, सीम्स लाइक ए नेचुरल डेथ। प्रॉब्ली हम जो है पीएम के लिए जो है बॉडी भिजवा रहे हैं और फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया है, जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है की जाए। मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने ट्रक से चोरी की फर्जी घटना का खुलासा कर दिया है। दरअसल ट्रक मालिक और चालक ने सामान चोरी की झूठी साजिश रची और उन्होंने खुद ही अपने ट्रकों से सामान गायब करवाया और पुलिस को चोरी की सूचना दी। एसपी सिटी नितेश सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। तो पुलिस ने फर्जी चोरी का खुलासा कर दिया है। प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी दी गई। ट्रक मालिक और चालक ने खुद ही झूठी साजिश रची और पुलिस को ये कहा कि ट्रक से सामान चोरी हो गया, लेकिन अब पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के खुलासा कर दिया है। ये थाना लालगंज का मामला है। इसमें जो वादी है वही इसमें अपराधी है। इस वादी के द्वारा ये कंप्लेंट की गई कि इसके ट्रक से 40 जो हायर कंपनी के टेलीविज़न है वो चोरी कर लिए गए हैं। जांच में पता लगा कि वादी के द्वारा ये स्वयंकृत किया गया है और इसके साथ 4 अन्य अभियुक्त भी हैं जिनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसमें पूरा 13 लाख रुपए के लगभग टेलीविज़न है और एक इनका वाहन भी है जिसके द्वारा ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके अन्य कहीं बेचने को ले जाने जा रहे थे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए इंडिया अहेड। ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब खबर मिर्जापुर से है, जहां पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अपराधों के खिलाफ अभियान के तहत बंद कमरे में हार जीत की बाजी लगा रहे जुआरियों को गिरफ्तार किया गया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के निर्देशन में सीओ चुनार मंत्री राव व चुनार थाना अध्यक्ष रविंद्र भूषण मौर्य द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गिरफ्तार किए गए जुआरियों से नगद राशि, ताश की गड्डी और एक 4 व्हीलर को भी जब्त किया गया है। उन्नाव पुलिस ने 24 घंटे के भीतर लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 25,000 रुपए के इनामी 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार किया और गंगा घाट पुलिस की चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार 2 युवकों ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी
और दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए लुटेरों की पहचान रामू और राजू के रूप में हुई है, जो रायबरेली के रहने वाले हैं और हाल ही में गंगा घाट क्षेत्र में घर में घुसकर महिलाओं को बंधक बनाकर के लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। और पुलिस ने इनके पास से लूट के 1,05,000 रुपए और 2 तमंचे और कारतूस को बरामद किया है और घायल आरोपियों को अस्पताल भेज दिया गया। और पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के आगे की कार्रवाई कर रही है। आज दिनांक 10 सितंबर को थाना गंगा घाट पुलिस द्वारा त्रिभुवन खेड़ा पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक बाइक पर 2 संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा बाइक न रोक करके पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी आत्मरक्षा कार्रवाई में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां एक अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और जिसके बाद में पुलिस द्वारा मृतक की जांच की जा रही थी। जांच में पाया गया कि अज्ञात शव की पहचान दीपक पुत्र सुनील निवासी खुर्जा जंक्शन के रूप में हुई है, जो 26 तारीख से गुमशुदा चल रहा था और जिसकी तलाश पुलिस द्वारा लगातार की जा रही थी। और परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और इस पूरे मामले को लेकर के अब जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। कुशीनगर में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में थाना पठेरवा क्षेत्र में पशु तस्कर के होने की सूचना प्राप्त हुई और इस सूचना पर तत्काल योजना बनाते हुए पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसमें थाना पठेरवा, थाना कसिया, थाना रामकोला, थाना खड्डा, थाना तरिया सुजान, थाना तमकुही राज व स्वात की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक कंटेनर वाहन आता हुआ दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया तो वाहन पर सवार व्यक्तियों द्वारा लक्ष्य साध करके पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। क्षेत्र पटेरवा में पशु तस्कर होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना गज पटेरवा एवं अन्य पुलिसकर्मियों की संयुक्त टीम द्वारा पटेरिया समोर रोड पर चेकिंग प्रारंभ की गई। चेकिंग के दौरान एक कंटेनर आते हुए दिखाई दिया, उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उस कंटेनर में बैठे हुए 3 अपराधी रुके नहीं, परंतु उन्होंने अंदर से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दी, जिससे बचाव के में पुलिस की टीम के द्वारा भी फायरिंग करी गई, जिससे ये सारे अभियुक्त तीनों गन्ने के खेत में जाकर छिप गए। फिर पुलिस के द्वारा चारों तरफ से काम्बिंग करी गई, इनको गिरफ्तार किया गया। इस घटना में इनको तीनों अभियुक्त घायल हुए। बागपत पुलिस और स्वात टीम की 25,000 रुपए के नामे हिस्ट्री शीटर के साथ में अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई। बड़ौद थाना पुलिस व स्वात टीम ने हिस्ट्री शीटर आरिफ पुत्र फौजुद्दीन को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया और दूसरा बदमाश मन्नू उर्फ अनुज हत्या के मामले में फरार चल रहे 25,000 के नामी को भी ढेर किया गया और दोनों घायल बदमाशों को उपचार के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हिस्ट्री शीटर के कब्जे से बिना नंबर प्लेट की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा बरामद किया गया और वहीं मन्नू उर्फ अनुज के कब्जे से बिना नंबर प्लेट की HP डिलक्स मोटरसाइकिल व अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। को कोतवाली बागपत क्षेत्रांतर्गत हुई हत्या की घटना में शामिल एक और मुख्य अभियुक्त मन्नू उर्फ अनुज, जिस पर 25,000 का इनाम भी था, को कोतवाली बागपत व सर्विलांस सेल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है, उपचारार्थ जिला अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई। झांसी के कोतवाली थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। क्षेत्र के मुस्तरा रोड पर पुलिस और स्क्रैप चोरों के बीच में मुठभेड़ हो गई और इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में कुख्यात चोर घायल हो गया, जबकि उसके साथी जावेद ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और घायल चोर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस सफलता के लिए पुलिस टीम की सराहना की जा रही है। थाना क्षेत्र कोतवाली स्थित प्रकाश चंद जायसवाल स्क्रैप कारोबारी की दुकान से स्क्रैप चोरी हुआ था। इस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा
चोरों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गई थी। इसमें सीसीटीवी और सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस से चोरों को तस्दीक कर लिया गया था। आज थाना प्रभारी कोतवाली को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जो चोर उस चोरी में शामिल हैं उन लोगों ने मुस्त्रा रोड पुलिया के नीचे सारा सामान छुपाया हुआ है, आज बेचने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली की पुलिस टीम के द्वारा इनकी घेराबंदी की गई। अपने को घिरता हुआ देख जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर बदमाशों के द्वारा फायर कर दिया। काउंटर अटैक में उसमें एक बदमाश को गोली लगी, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो उसने अपना नाम शहनशाह बताया, जिस पे करीब दर्जन। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।